झारखंड में गैंगस्टर और उनके गुर्गों पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर सलाखों के पीछे भेजने में पुलिस लग गई है। इसी कड़ी में बात रामगढ़ की करें तो रामगढ़ में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली जब पतरातू थाना क्षेत्र में हथियार के साथ राहुल दुबे गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया। यह गुर्गा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उसके आधार पर कार्रवाई की गई और फिर शूटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने कार्रवाई की जिससे इलाके के कारोबारी खुश हैं और सीधे तौर पर खौफ में तमाम गैंग और गैंग से जुड़े लोग हैं कि ताबड़तोड़ कभी एनकाउंटर तो कभी गिरफ्तारी हो रही है। और पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर अब इलाके में अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। दरअसल 26 अप्रैल की देर रात करीब 8 बजे पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत को गुप्त सूचना मिली। सोलिया गांव निवासी अनीस अंसारी हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और छापेमारी कर सोलिया गांव में अनीस अंसारी को पकड़ा गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके घर से 9mm का एक पिस्टल बरामद किया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह राहुल दुबे गैंग का एक सक्रिय सदस्य है और फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद उसने पिस्टल को रख दिया था। 26 अप्रैल 2026 को तकरीबन शाम के 8 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय रामगढ़ को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पतरातू थाना अंतर्गत ग्राम सोलिया में एक अनीश अंसारी नामक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ देखा गया। इस सूचना के प्राप्त होते ही इसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए पतरातू थाना द्वारा एक टीम गठन की गई, जिसने मौके पर पहुंचकर अनीश अंसारी से पूछताछ किया और उसने बताया कि उसके पास एक प्रतिबंधित बोर 9mm का पिस्टल उसके पास है, जिसको पुलिस ने उसके आवास से बरामद किया। और इस संबंध में पतरातू थाना कांड संख्या 101/2026 धारा 25(1)A, 25(1)B, A, 25(6)26 और 35 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है तथा अभी तक कार्रवाई करते हुए अपराधी को अनीश अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अनीस के खिलाफ पहले से पतरातू में एक मुकदमा दर्ज है। छापेमारी अभियान में इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार, पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता, भदानी नगर ओपी प्रभारी अख्तर अली समेत बड़ी संख्या में जवान शामिल थे। अगर हम देखें तो रामगढ़ में बीते कुछ दिनों से लगातार अपराधी वारदात को राहुल दुबे गैंग के गुर्गे अंजाम दे रहे थे। कभी पतरातू सीमेंट फैक्ट्री पर गोलीबारी कर दहशत फैलाने की कोशिश की तो कभी हजारीबाग और रामगढ़ के एरिया में हाईवा को आग के हवाले कर दिया था और फिर सोशल मीडिया पर चेतावनी भरा मैसेज दिया था कि अगर कोई बिना मैनेज किए काम करता है तो सीधे खोपड़ी खोलेंगे। लेकिन पुलिस ने साफ कहा था कि अगर अपराधी गोली चलाते हैं तो पुलिस का गोली उनका इंतजार कर रही है। और इसके बाद फिर मुठभेड़ की खबर आई थी कि राहुल दुबे गैंग के साथ मुठभेड़ हुई और ताबड़तोड़ जो गिरफ्तारी हो रही है, जाहिर है कि आने वाले दिनों में गैंग पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश पुलिस की है, जिसका एक्शन प्लान तैयार है और एक सटीक सूचना पर कार्रवाई कर सभी को सलाखों के पीछे भेजने में पुलिस लगी है। अब रामगढ़ इलाके में पूरी तरह से पुलिस अलर्ट पर है। जिस तरह से लगातार वारदात को गुर्गे अंजाम दे रहे थे तो पुलिस अब उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सभी गुर्गों को सलाखों के पीछे भेजने में लगी है। अगर हम बात राहुल दुबे की कर ले तो राहुल दुबे खुद विदेश में बैठा है, लेकिन यहाँ पर उसका नेटवर्क चल रहा है और इसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए रामगढ़ पुलिस और आसपास जिलों की पुलिस ने एक्शन प्लान बना लिया है। रामगढ़ से अनुज कुमार की रिपोर्ट।